छोटी सरकार होती है जिसे हम पंचायत बोलते हैं। पंचायत चुनने के साथ ही 9 वर्ष के अंदर ये धरने प्रदर्शन पे आ गए हैं। ऐसी क्या नौबत आई इन्हें कि बीडीओ ऑफिस के सामने ये धरने पे बैठे हैं और स्लोगन लगा रहे हैं, सरकार मुर्दाबाद और सरपंच भाईचारा जिंदाबाद। तो इन्हीं से जानेंगे कि इतनी क्या आफत आई, क्या नौबत आई है कि आपको यानी कि अपने पंचायत के कार्यालय को छोड़कर यानी नज़दीक आ जाइएगा, यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है। मेरे साथ जुड़ गए हैं सरपंच साहब सुरेंद्र पुठी। अच्छा, सुरेंद्र पुठी जी। हाँ जी। बताइए कि सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर सरपंच साहिबान किस लिए नारेबाजी कर रहे हो आप, और क्या आपकी मांगे हैं? ये इसलिए कर रहे जी, जो सरकार ने 2 लाख रुपए का जो सरपंच को पावर दे रखी है। अच्छा। इस पावर में तो सरपंच को करवा ही नहीं सकते गांव में। हमारी पावर कम से कम 20 लाख रुपए करे, ताकि हम जो गांव ने हमारे को जिताया था जिस आश्वासन के साथ है, हम उनके वायदे पूरे कर सके। 2 लाख में तो किसी की गली भी साफ नहीं होगी, तो नहीं तो बनवाएंगे कहाँ से। इसलिए हम सरकार से चाह रहे हैं भाई हमारी जो पावर है वो कम से कम 20 लाख करे। 20 लाख करे। 20 लाख करे। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि छोटी सरकार है, छोटी सरकार तो कहीं की छोटी को नहीं। बताओ छोटी सरकार कहाँ है? हम तो कुछ भी कौन छोटे। इससे पहले तो हम बहुत कुछ थे। नहीं, इससे पूर्व जो सरपंच बनते थे सरकार से पहले क्या पावर थी आपके पास? उनके 20 लाख की पावर थी जी। वो जब से है ना सरपंचों का कार्यकाल पूरा था। आपका नाम बताओ? श्याम खंडा दयाल सिंह कॉलोनी सरपंच। अच्छा, हाँ, खंडा साहब बताओ। 5 साल जो सरपंचों ने कार्यकाल कराया उससे पहले 20 लाख की थी। जब सेक्रेटरियों पर चार्ज आया था, सेक्रेटरियों की पावर 2 लाख कर दी गई थी। लेकिन वही पावर है नहीं अब नए सरपंचों पर लागू कर रही है। हम सरकार से आशा करते हैं कि जो पहले वाली स्कीम थी वही हमारे पर लागू हो, और या इसे भी बढ़ा कर दे तो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि MP कोटा बढ़ रहा है और MLA का कोटा बढ़ रहा है, लेकिन सरपंचों का कोटा तो पहले से भी कम कर दिया। ये गांव में हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि गांव राम ने जब सरपंच हम बनाए हैं ना, तो उनकी इच्छा थी कि भाई ये लोग जो नए बनेंगे ये पहले वाले से 21 काम करेंगे। हम तो गली नाली बनाने के लिए तो दूर उनकी सफाई तक नहीं कर सकते 2 लाख में। आप बताओ जी। मैं सरपंच पवन कुमार डाणी पिरवाड़े से जी। हाँ जी। सर पहले तो देखो पावर थी 20 लाख तक की, वो तो हो गई। अब यानी कि 2 लाख तक आपको पावर दे दी गई है। उसके बाद टेंडरिंग होगी। हाँ जी, हाँ जी। है टेंडरिंग के माध्यम से काम। हाँ जी, हाँ जी। सरपंच को ये गवारा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब जब गांव वालों ने इतनी उम्मीद रख के बनाया है जी, तो उसका हमें फायदा भी तो चाहिए। अब जैसे गांव वालों को कभी भाई स्टेडियम बनवाओ, कोई किसी की डिमांड रखती है, कोई गली की रखते है, कोई किसी चीज की। क्या 2 लाख में स्टेडियम गली ये ऐसी चीज कुछ बन सके? यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि पर आप ये कुठाराघात बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सच है जी। हाँ बताओ। ऐसा जी, जो टेंडरिंग का सिस्टम सरकार ने कराया है। मैं अपना नाम बताएं? सतपाल शर्मा डाटा, सरपंच प्रतिनिधि। जो टेंडरिंग का सिस्टम सरकार ने कराया है, ये सरपंचों की राय नहीं है। ये जिन्होंने जिस वोट से हम चुने गए हैं उन सभी वोटरों ने की भी राय यही है, गाम राम की राय यही है। बस जो हमने सरपंच को चुना है, जिसको हमने एक ईमानदार तरीके से चुना है, और गांव जिसको भी सरपंच चुनता है उसको ईमानदार चुनता है, ऐसी बात नहीं होती। जहां तक बात आई, देवेंद्र बबली जी ने कहा भाई सरपंचों में गमन का कोई आरोप है। देखो तो ये ऐसी ये परिस्थिति कैसे बनी कि भी आपकी पावर खींच ली गई? क्या किस वजह से सरकार ने ये स्टेप लेना पड़ा? ये सरकार का जो अफसरशाही का जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार से लिप्त होता जा रहा है। ये टेंडरिंग का जो टेंडर का जो सिस्टम है ये 2, 4, 5 आदमियों तक सीमित रह जाएगा। अच्छा। और वो कर्मचारियों से मिलकर भ्रष्टाचार का उन्हीं का ये बहुत बड़ा संगीन आरोप गोलमोल सिस्टम हो जाएगा। इसमें ना तो कोई वोट दिया उसका कोई विकास होना, ना कोई सरपंच की सुनाई होनी, ना कोई पंच की होनी, किसी की पंचायत का इसमें कोई रोल ही नहीं रहता। पहली बात। अच्छा, गांव का सिस्टम क्या है? मैं ये जानूंगा बस आपसे कि भी आप बराबर धरने पे बैठे हैं जी, और 15 दिन की आपने चेतावनी भी दे दी है, तो आपका अंतिम स्टेप क्या रहेगा? सरकार अगर बाय द वे नहीं झुकती है आपकी दरियों पे बैठने से या नारेबाजी करने से, तो क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार? हमारा अंतिम स्टेप यही रहेगा। 15 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। अच्छा। सरकार मान लेती है तो ठीक है। नाम बताइए। मनीष बेनीवाल, बांडाड़ी सरपंच। अच्छा, सरपंच है आप? हाँ जी। हाँ, तो हम वीडियो ब्लॉक को लॉक कर देंगे जी। वीडियो इस्तीफा दे देंगे जी।
बिल्कुल लोग कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल लोग कर देंगे। इस्तीफा दे देंगे, धरना जारी रखेंगे। हाँ बताओ। प्रदीप सरपंच शेखपुरा से। हाँ हाँ बताओ। ये जो सरपंच पूरा हरियाणा के हमारे टाइम के ऊपर आएंगे ना और हमारे करने पे आएंगे तो सरकार भी बदल देंगे। तो ये आंदोलन जहाँ जो यहाँ आपके, मेरी बात सुनो, जो यहाँ आपके सामने सरपंच खड़े हैं बड़े अंतर से जीत के आ रहे हैं। ये कोई 1000 वोटों से जीत के आ रहा है, कोई 582 वोटों से जीत के आ रहा है, कोई 700 वोटों से जीत के आ रहा है। ये ना सोचो कि आप वैसे जीत के ये मैं पूछ रहा हूँ अंतिम प्रश्न आपसे कि प्रदेश व्यापी आंदोलन है क्या ये आपका? हाँ बिल्कुल है, हरियाणा बिल्कुल प्रदेश जन का आंदोलन आंदोलन है है जी। अच्छा। हाँ ये एक 80 और ब्लॉक ये आप 15 दिन में अगर सरकार नहीं चेतती तो ब्लॉक ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल लोग कर देंगे। ये 80 नहीं है, पूरा हरियाणा हाँ बिल्कुल। मेरे साथ है सरपंच प्रतिनिधि रविंदर जी। ऐसा है रविंदर सैनी जी सैनीपुरा से। हाँ जी बंसल जी, ऐसा है हम 15 दिन में अगर सरकार नहीं मानती हमारी मांगे तो हम ब्लॉक को नहीं जी, भाई साहब ने जैसे बताया ना प्रदीप जी ने, हम सरकार भी गिरा देंगे क्योंकि सरपंच पे इतनी पावर होती है जी। सरपंच के साथ पूरा गांव होता है और हर गांव के सरपंच आज सरकार के खिलाफ हैं और जायज मांग रख रहे, अपनी नजायज नहीं रख रहे। अगर ये हमारी पावर बढ़ा के 2 लाख से 20 लाख नहीं की गई तो हम सरकार को बदलने का भी काम करेंगे जी 2024 में। और इस सरकार को समझ जाना चाहिए अभी सरकार के पास कुछ टाइम है, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, हम सभी सरकार के साथ हैं जी। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन हमने आज पता है कि कितनी तकलीफ हो रही है। अब गांव वाले हमारे घर छड़ रहे हैं जी, काम करवाओ, कहाँ से काम करा जी हम? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात कहना चाहता हूँ। हाँ कह दो जी। भाई सरकार चाहती है कि भाई होस्ट के सरपंच बेईमान ना करें, 20 लाख की पावर दे देंगे। तो आज से पहले भी सरपंच आए थे, 20 लाख की पावर थी, कितना बेईमान ना करके। चलो बेईमाना हो भी इसके है, मैं नहीं कहता नहीं हुआ है। फिर सरकार ने ब्लॉक में दुकान खोल देनी चाहिए, ईटा गिर पत्थरी गिर बजरी क्रेशर की, हम यहाँ से ले जाके माल लगा देंगे। चलो मैं इतना ही कहूँगा कि आप में बहुत रोष है, जितने भी चुने हुए सरपंच हैं और इनमें रोष है। और इन्होंने बिल्कुल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और ई टेंडरिंग को नहीं बंद किया गया और 20 लाख की पावर नहीं दी गई तो ये सरकार गिराने का भी काम कर सकते हैं। और जितने आप दिखा रहे हैं सैनी साहब मेरे कि ये ब्लॉक BDO ऑफिस है और इस कार्यालय को लोग कर देंगे बकौल सरपंचों। जो 80 ब्लॉक में जितने सरपंच बन रहे हैं वो 75 से 80% है बीजेपी को वोट दे के बन रहे हैं और बीजेपी को बड़ी मजबूती से उनको बनाया है। ये नहीं कि सरकार से उनका कोई मतलब व्यक्तिगत विरोध है, लेकिन गांव के विकास के लिए कम से कम भी 20 लाख तो कम से कम है, वैसे तो 50 लाख कर देना चाहिए क्योंकि MP कोटा 5 लाख से 5 करोड़ हो गया। तो गांव ने उनको बड़ा विकास के लिए चुना। चलो मुझे आपने और ऊंची छलांग लगा दी है। 20 लाख तक अगर नहीं हुआ तो इनका कहना है कि हम इन कार्यालयों को बिल्कुल लॉक कर देंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इधर रविंदर सैनी जो सरपंच प्रतिनिधि है, इनका तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले चुनाव के अंदर सरकार को यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार गिरा भी सकते हैं। यही बात है जी। बिल्कुल है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। और सरपंचों का ऐसे ही धरना प्रदर्शन 15 दिन तक चलता रहेगा। देखते हैं कब तक सरकार इनके साथ नहीं आती है, आने वाला वक्त बताएगा। मैं राजीव बंसल, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।